हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आपके साथ एक छोटा सा वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है माय सुपरस्टार। और हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली इस एफएफ के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनका आज बर्थडे है तो वो चाहती थी मैं उनके लिए एक छोटा सा वन शॉट एफएफ शेयर करूँ। तो मैं ये उनके लिए कर रही हूँ। और सबसे पहले हैप्पी बर्थडे डियर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये वांगशियन एफएफ है, इसमें टॉप वांगजी और बॉटम विंग है। और ये विंग एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और वांगजी के डैड जो विंग के यहाँ कार ड्राइवर हैं। तो अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ विंग जोर से अपने रूम में चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके सारे कपड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे। दो नौकर जो बुरी तरीके से डरे हुए थे और वो बस विंग की तरफ भी देख रहे थे। विंग गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मेरे सामान को टच क्यों किया जब मैंने तुम लोगों से मना किया था? वो दोनों पूरी तरीके से शिवर कर रहे थे, उनका फेस पे स्वेट साफ दिख रहा था। वो डर से कहते हैं, सर हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैम ने कहा था कि हम आपका रूम संभाल दें। विंग जिसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, पर विदाउट मेरी परमिशन मेरी चीज़ों को टच क्यों किया? मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा कहता है और गुस्से में उन लोगों को देखता है। तभी विंग की मोम कांसा जो रूम में आती हैं, जैसे ही वो विंग को इतना गुस्से में देखती हैं तो कहती हैं, बेटा आखिर क्या हुआ है, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? विंग कहता है, मॉम मैंने कितनी बार कहा है कि इन लोगों को मेरे रूम में मत आने दीजिए करे। तभी कांसा सरन कहती है, पर विंग हुआ क्या है? तुमने देखा है तुम अपने सारे सामान को किस तरीके से पूरे रूम में फैला के रखते हो। विंग तुम मुझे समझ नहीं आता, तुम एक सुपरस्टार हो, लेकिन कोई तुम्हें आकर तुम्हारे रूम को देखेगा तो सच में ये कहेगा कि तुम एक 5 साल के बच्चे हो। ऐसा कह के वो विंग को थोड़ा डांटती हैं। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहते हैं, मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तभी कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर तुम्हें पता है कि तुम सच में एक बच्चे के जैसे बिहेव कर रहे हो। एक बात बताओ, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? पहले मुझे ये बताओ। तभी विंग कहता है, मॉम आपको पता है मुझे अभी सूट पर जाना है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे अपनी सामान चाहिए, ना ही मुझे मेरे सॉक्स मिल रहे हैं, ना ही मुझे जो ड्रेस पहनी है वो ड्रेस मिल रही है। कांसा एक गहरी सी सांस लेती हैं और उन दोनों सर्वेंट की तरफ देखती हैं। वो उन्हें जाने का इशारा करती हैं। जैसे ही वो सर्वेंट जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी विंग गुस्से में कहता है, सोचना भी मत हिलने की। कांसा एक गहरा सा सांस लेती हैं और वो सर्वेंट से कहती हैं, तुम नीचे जाओ। तभी विंग कहता है, पर मॉम। तभी कांसा विंग की तरफ गुस्से में देखती है और कहती है, विंग वहीं चुप हो जाता है और वो सर्वेंट बेचारे इतना तेज रूम से निकलते हैं जैसे कोई उन्हें मारने वाला हो, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है वो बस मरने वाले हों और उन्हें किसी ने आके बचा लिया हो। ऐसा सोच के वो जल्दी से रूम से भाग जाते हैं। कांसा उन दोनों को देखती है और एक स्माइल करती है। तभी कांसा कहती है, विंग तुम इतना गुस्सा क्यों आता है बच्चा? विंग कहता है, मॉम पर उन लोगों ने देखो क्या किया। कांसा एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मेरे साथ आओ। ऐसा कहती हैं और वो एक कबर्ड ओपन करती हैं जहाँ विंग का सारा सामान रखा हुआ था। उसके हैंकी एक तरफ थे, सॉक्स एक तरफ थे, उसके सारे कपड़े एक तरफ लगे हुए थे, उसकी जितनी भी एक्सेसरीज थी वो भी एक तरफ रखी हुई थी। विंग जब ये सब कुछ देखता है तो एक गहरी सी सांस लेता है। कांसा सरन कहती हैं, अगर तुम अपने रूम को साफ नहीं रखोगे तो सोचो कल तुम्हारी वाइफ आएगी, वो तुम्हें सच में छोड़ के भाग जाएगी। विंग कहता है, किसने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? तभी कांसा कहती है, आज नहीं तो कल तुम शादी तो करोगे ना? विंग कहता है, पर मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है। कांसा एक स्माइल करती है और कहती है, जिस दिन तुम्हें प्यार होगा ना उस दिन देखूंगी कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। ऐसा कहती हैं और एक स्माइल करती हैं। तभी विंग कहता है, मॉम मेरे पास अभी प्यार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बस अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ। ऐसा कहता है और कांसा सरन को हक कर लेता है। कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा किसी को डेट करे, किसी के साथ डेट पे जाए, उसकी थोड़ी बहुत अफवाहें उड़ें। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी अफवाह नहीं उड़ती, तुम किसी के साथ डेट पे नहीं जाते। मैं तो सच में
बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मैं एक सुपरस्टार की माँ हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अपने बेटे के लिए कोई भी मिर्ची मसाला नहीं मिलता। विंग अपनी मॉम को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, मॉम आप क्या कह रही हैं? आपको पता है हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा किसी भी अफवाह से दूर रहे, और आप चाहती हैं कि मेरी अफवाहें उड़ें। तभी कांसा सरन कहती है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा किसी हॉट सी लड़की के साथ एक अच्छा सा फोटो शेयर हो, जिस पे लिखा हो, देखो ये सुपरस्टार विंग वुशियान की गर्लफ्रेंड है और तुम दोनों किस करते हुए मैं तुम्हारे फोटोज देखना चाहती हूँ। विंग वुशियान कहता है, मॉम मैं आपसे कह रहा हूँ आप सीरियल्स कम देखिए, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी कांसा कहती है, क्यों ना देखो, मेरा बेटा सुपरस्टार है और मैं ऑफकोर्स देखूंगी। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम वो सब कुछ फिल्मों में और सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझिए आप। ऐसा कहता है और कहता है, ठीक है मॉम अब आप जाइए, मुझे रेडी होना है, आपको पता है ना मेरा आज एक बहुत अर्जेंट सूट है। कांसा सरन अनोइंग सा फेस बनाती हैं और कहती हैं, ठीक है तुम बहुत बुरे बेटे हो जो मुझे मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करने देते। विंग एक स्माइल करता है और फाइनली कांसा वहाँ से चली जाती हैं। उधर हम एक पर्सन को देखते हैं जो रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकलने वाला होता है कि एक लड़का दौड़ कर आता है और कहता है, डैड आप जा रहे हैं? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ वांग जी मैं जा रहा हूँ, तुम्हें पता है ना विंग सर को लेट पहुँचना बिल्कुल पसंद नहीं है, और वैसे भी आज उनका सूट है तो मुझे जल्दी जाना है। वांग जी कहता है, डैड मैं नहीं चाहता कि आप ये सारा काम करें, मैं जल्दी से कुछ मेरी जल्दी से ये पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और मैं कॉलेज। वांग जी कहता है, डैड मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है, बस मेरे एग्ज़ाम्स फिनिश होने वाले हैं, उसके बाद मैं एक अच्छी सी जॉब देखूंगा और फिर आपको ये ड्राइवर का काम करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहता है। तभी कुरैन कहते हैं, वांग जी किसने कहा कि मुझे ये काम करना बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, और हाँ जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी उसके बाद भी मैं ये काम करूँगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं डैड आपने बहुत काम किया है और मैं नहीं चाहता अब आप और काम करो। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी मेरी बात सुनो, वैसे भी ये काम करने में मुझे खुशी मिलती है और इस काम से हमारा घर चलता है, और दूसरी बात विंग सर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, पता है तुम्हें उन्होंने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, चाहे मैं भले ही लेट हो गया आऊँगा, ऐसा कहते हैं। वांग जी चुप, बस लैन कुरैन की बातें सुन रहा था। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है, पर फिर भी डैड मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से एक अच्छी सी नौकरी पा लूँ, उसके बाद मैं आपको रेस्ट कराना चाहता हूँ, आपने सच में बहुत काम किया है, ऐसा कहता है। लैन कुरैन वांग जी को हक करता है और कहता है, ठीक है बच्चा जैसा तुम चाहो, ऐसा कहता है, और वहाँ से अपनी कार की लेता है और निकल जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं विंग रेडियो के नीचे आता है। तभी वी चांद से और कांसा सरन विंग को देखती हैं। विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। वी चांद से कांसा जैसे ही विंग को देखते हैं उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग भी अपनी मॉम डैड को देखकर एक स्माइल करता है। तभी वी चांद से कहते हैं, विंग तुम रेडी हो? विंग कहता है, हाँ डैडी मैं रेडी हूँ, ऐसा कहता है। तभी कांसा सरन विंग के पास आती हैं और कहती हैं, विंग बच्चा तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, मॉम मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ और मैं हॉट हूँ ना कि ब्यूटीफुल, ऐसा कहता है। जिस पर वी चांद से एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम हॉट हो, पर मैं तो तुम्हें फिर भी ब्यूटीफुल कहूँगी, ऐसा कहती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। तभी वी चांद से कहते हैं, ठीक है विंग अपना ख्याल रखना। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है डैड मैं अपना ख्याल रखूँगा, ऐसा कहता है, और वो बाहर निकलता है। तो देखता है लैन कुरैन जो पहले से ही कार के सामने खड़े होकर विंग का वेट कर रहे थे। विंग एक स्माइल करता है और लैन कुरैन को गुड मॉर्निंग बोलता है। लैन कुरैन भी विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी विंग कहता है, अंकल कैसे हैं आप? तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैं ठीक हूँ सर। विंग कहता है, अंकल मैंने कितनी बार कहा है आप मुझे सर मत कहा कीजिए,
मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। तभी लेनकुरन एक स्माइल करती हैं और कहते हैं ठीक है विंग बेटा, मैं नहीं कहूँगा। ऐसा कहते हैं और वो कार में बैठते हैं। विंग भी कार में बैठता है और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपनी कॉलेज में था, वो अपने दोस्त शुयांग के साथ था। वांग जी जो बस पूरी तरीके से पढ़ाई में बिजी था। शुयांग कहता है वांग जी तुम्हारी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है क्या। तभी शुयांग कहता है हाँ, तुम्हारा नहीं लगता तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। तुम बस पढ़ाई 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 करते रहते हो, थोड़ा तो एंजॉय करो लाइफ में। तभी वांग जी कहता है पर मुझे अपने डैड के लिए कुछ करना है, उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना होगा। शुयांग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम अपने डैड से कितना प्यार करते हो, पर तुम्हें नहीं लगता लाइफ में थोड़ा एंजॉय तो होना चाहिए। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन अभी मैं बस अपने डैड के बारे में सोच रहा हूँ और बस मैं अपने डैड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते मेरे डैड ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है और वो अभी भी कर रहे हैं। ऐसा कहता है और वांग जी की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं। शुयांग कहता है वांग जी आई एम सॉरी, मैंने तो तुम्हें और इमोशनल कर दिया। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। उसके बाद शुयांग और वांग जी अपनी क्लास में चले जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने सूट पे पहुंचता है, जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है बहुत सारे फोटोग्राफर्स वहाँ आ जाते हैं और विंग का फ़ोटो लेने लगते हैं। विंग जो सबको बहुत अच्छे से बात करता है और अपने फ़ोटोज़ देता है। उसके बाद विंग अंदर चला जाता है और उसका शूट शुरू हो जाता है। विंग जो शूट कर रहा था वो सच में जब भी न्यू ड्रेस पहन के आता वो बहुत ब्यूटीफुल लगता। सबकी नज़रें उस पर थी। सभी लोग बस विंग को ही देखते। कुछ लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं सच में ये विंग तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ऐसा कहते हैं, कोई ब्यूटीफुल कहता है, कोई हॉट कहता है। ऐसा कह के विंग के बारे में बात करने लगते हैं। शूट खत्म होता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग जो सच में बहुत थका हुआ था। तभी वो बाहर आता है। लेनकुरन जो विंग को ऐसे देखते हैं और कहते हैं विंग सर। तभी विंग कहता है अंकल। तभी लेनकुरन कहते हैं सॉरी बेटा। विंग बेटा मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। ऐसा कहता है। विंग कहता है ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स अंकल, मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम था और शूट बहुत लंबा था। ऐसा कहता है। लेनकुरन एक स्माइल करते हैं। तभी वो एक जूस का गार के अंदर हाथ डालते हैं और एक जूस का कैन निकालते हैं और वो विंग की तरफ करते हैं। विंग जैसे ही उसे देखता है उसकी फेस पे शाइन आ जाती है और वो कहता है थैंक यू अंकल, इसकी तो मुझे बहुत ज़रूरत थी, पर आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए। तभी लेनकुरन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी। विंग एक स्माइल करता है और कहता है सच में आप बहुत अच्छे हैं। ऐसा कहता है और लेनकुरन को हक कर लेता है। लेनकुरन भी विंग को हक करते हैं। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद विंग छोड़ देता है और वो कैन ओपन करता है और वो जूस पीने लगता है। विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी विंग कार में बैठता है और कुरैन भी, और वो सीधा वेई मेंशन के लिए निकल जाते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो घर पे आ गया था और अपने और डैड के लिए किचन में खाना बना रहा था। वांग जी जो बस पूरी तरीके से खाने पर फोकस कर रहा था। तभी उसे अपने घर में गेट ओपन होने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो डोर की तरफ देखता है, वो देखता है उसके डैड अंदर आ रहे थे। वांग जी कहते हैं डैड आप आ गए। लेनकुरन कहते हैं हाँ बेटा मैं आ गया। ऐसा कहते हैं। वांग जी जो एक स्माइल करता है। तभी उसके डैड कहते हैं वांग जी तुम्हें पढ़ना चाहिए बच्चा, मैंने कहा था ना आने के बाद मैं खाना बना लूँगा। वांग जी कहता है मुझे पता है आप कितनी मेहनत करके आए, और वैसे भी मैं कॉलेज से जल्दी आ गया था और मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है। अब मैं बस आपके लिए खाना बनाना चाहता था, खाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ लूँगा। ऐसा कहता है। लेनकुरन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है मुझे पता है मैं तुम्हारी जिद के आगे नहीं कुछ कह सकता। ऐसा कहते हैं और वो सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। वो फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद आते हैं। वांग जी और लेनकुरन दोनों अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद
वांग जी जो सारे बर्तन अच्छे से सिंक में रखता है, उन्हें क्लीन करता है। और उधर लेनकुरेन जो अपने रूम में आराम के लिए चले जाते हैं। वांग जी भी उसके बाद अपने रूम में जाता है और अपनी बेड पे अपनी बुक्स लेके बैठ जाता है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। उसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब हम कुछ टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं आज वांग जी का लास्ट एग्ज़ाम है और वांग जी बहुत खुश है, क्योंकि अब वो चाहता है कि वो अपने डैड का हाथ बटाए, इसलिए वो एक अच्छी सी जॉब करना चाहता है। एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद वांग जी घर आता है और वो आज बहुत खुश था। तभी थोड़ी देर बाद लेनकुरेन भी घर आते हैं। तभी वांग जी जो अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है, डैड मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो गए। लेनकुरेन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वांग जी कहता है, डैड अब मैं एक अच्छी सी जॉब करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको रेस्ट दे सकूँ। लेनकुरेन कहते हैं, वांग जी मैं ऑलरेडी रेस्ट ही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना होता है, बस मैं विंग के लिए कार ले जाता हूँ और लेके आता हूँ बस। वांग जी कहता है, पर मैं नहीं चाहता आप ये काम भी करें। वो सुपरस्टार है तो क्या हुआ, आप मेरे डैड हैं और मेरे लिए तो आप ही सुपरस्टार हैं। लेनकुरेन ये सुनते हैं तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ऑफ कोर्स मेरा बेटा भी सुपरस्टार है। वांग जी ये सुनता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अचानक वांग जी जो सुबह से ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, क्योंकि वो चाहता है कि वो आज कॉलेज जाए, अपना रिजल्ट देखे, उसके बाद वो किधर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, इसलिए वो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करता है। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद वो अपने डैड को बुलाता है। कुरेन अंदर आते हैं और आने के बाद वो देखते हैं कि वांग जी ने ऑलरेडी पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। वो दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं, दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद कुरेन जो कहते हैं, ठीक है वांग जी मैं चाह रहा हूँ आज विंग सर का अब बहुत बड़ा सूट है। तभी वांग जी कहता है ठीक है। तभी लेनकुरेन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, डैड मुझे आज कॉलेज जाना है, मेरा आज रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। लेनकुरेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने हमेशा की तरह फिर से टॉप किया होगा, ऐसा कहते हैं। वांग जी एक स्माइल करता है। लेनकुरेन अपनी शूज पहनते हैं और सीधा अपने घर से निकल जाते हैं। उधर वांग जी भी थोड़ी देर बाद अपने फ्रेंड शुयांग को कॉल करता है और शुयांग और वो दोनों भी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं, विंग जो सूट पर था। तभी लेनकुरेन जो अपने मन में सोचते हैं, आज वांग जी का रिजल्ट आने वाला है, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तभी वो वांग जी को कॉल करते हैं। तभी वांग जी जोर से चिल्लाता है और कहता है, डैड मैंने फिर से ड्रॉप किया है। लेनकुरेन स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझे अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है। तभी वांग जी कहता है, डैड आप जल्दी घर आइए, हम घर बैठ के सेलिब्रेट करेंगे। लेनकुरेन कहते हैं, ऑफ कोर्स बच्चा मैं जल्दी घर आऊँगा, ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपना शूट ख़त्म करने के बाद आता है। तभी वो लेनकुरेन को देखता है। लेनकुरेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या आपका सूट ख़त्म हो गया। विंग कहता है, हाँ और मैं बस घर जाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। लेनकुरेन कहते हैं। लेनकुरेन और विंग दोनों कार में बैठ जाते हैं और लेनकुरेन कार चलाने लगते हैं। थोड़ी देर पर लेनकुरेन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर क्या मैं थोड़ी देर यहाँ कार रोक सकता हूँ। विंग कहता है, क्या हुआ अंकल, क्या आपको कुछ चाहिए। तभी लेनकुरेन कहते हैं, हाँ मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। विंग कहता है, क्यों। तभी लेनकुरेन कहते हैं, एक्चुअली मेरे बेटे ने आज कॉलेज में टॉप किया है। विंग जैसे ये सुनता है वो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो आपके बेटे ने आज टॉप किया है, तो चलिए क्यों ना उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया जाए। लेनकुरेन कहते हैं, पर आप क्यों लेंगे, मैं ले सकता हूँ। विंग कहता है, मैं क्यों नहीं ले सकता। तभी लेनकुरेन कहते हैं, नहीं नहीं मैं ले लूँगा, बस मैं थोड़ी देर में उसके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आता हूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं क्या आपके साथ चल सकता हूँ। लेनकुरेन कहते हैं, ठीक है सर, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, मैं आपके साथ कहीं आना नहीं चाहता, और वो गुस्सा होने का नाटक करता है।
तभी लेन कुरेन कहते हैं सॉरी बेटा, मैं भूल जाता हूँ, ऐसा कहता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली लेन कुरेन के साथ वो कार से बाहर आता है और वो उस स्टोर में जाते हैं जो एक बहुत बड़ा मॉल था, जहाँ विंग और लेन कुरेन दोनों अंदर जाते हैं। लेन कुरेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांग जी के लिए क्या लें। तभी उन्हें याद आता है कि वांग जी को हेलमेट खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन अपनी पैसे की वजह से वांग जी कभी भी हेलमेट अच्छे से नहीं खरीद पाता। इसलिए लेन कुरेन सोचते हैं क्यों ना वो वांग जी के लिए एक अच्छा सा हेलमेट खरीदें, क्योंकि वैसे भी वांग जी का हेलमेट बहुत पुराना हो चुका है और वो बहुत अजीब सा भी दिखता है। तभी लेन कुरेन विंग कहता है अंकल आप अपने बेटे के लिए क्या लेना चाहते हैं। तभी लेन कुरेन कहते हैं उसे बाइक्स बहुत पसंद है और हालांकि उसके पास एक बाइक है पर उसे हेलमेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसके लिए एक अच्छा सा हेलमेट लूँ। विंग जो कुरेन की तरफ देख रहा था और कहता है क्या उसे बाइक चलाना पसंद है। लेन कुरेन कहते हैं हाँ, उसे बाइक चलाना, बाइक रेसिंग बहुत पसंद है, पर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है और अपने सारे शौक साइड में रख देता है। विंग कहता है क्यों। लेन कुरेन कहते हैं क्योंकि वो चाहता है कि वो अच्छी सी जॉब करे और मुझे रेस्ट करने दे। जब भी विंग ये सुनता है तो वो बस लेन कुरेन की तरफ देखने लगता है। वो कहता है क्या आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है ना। लेन कुरेन कहते हैं हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वैसे भी हम दोनों की लाइफ में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। वांग जी की मौत के बाद मैं पूरी तरीके से टूट गया था, लेकिन वांग जी ने मुझे इतना संभाला, मुझे नहीं पता था वो छोटा सा बच्चा, ऐसा कहता है और वो बस लेन कुरेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग लेन कुरेन की शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है अंकल इतना मत सोचिए, पर मैं भी कभी आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ। तभी लेन कुरेन कहते हैं अगर आप चाहो तो आज आप आ सकते हो। आज वांग जी एक छोटी सी पार्टी करना चाहता है, हालांकि पार्टी में मेरे और उसके एक दोस्त के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आ सकते हो। विंग कहता है सच में, क्या मैं आ सकता हूँ। तभी लेन कुरेन कहते हैं ऑफकोर्स आप आ सकते हो, ऐसा कहता है। पर तभी लेन कुरेन कहता है पर मुझे नहीं लगता कि मैं आप वहाँ कंफर्टेबल होंगे। विंग कहता है क्यों नहीं होगा मैं कंफर्टेबल, मैं आपके साथ इतना कंफर्टेबल हूँ तो ऑफकोर्स मैं आपके घर में भी बहुत कंफर्टेबल होऊंगा, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। बेचारे लेन कुरेन कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि वो जानते हैं कि विंग भी वांग जी के जितना कितना जिद्दी है, वो अगर एक चीज़ कहता है तो वो करता है, इसलिए बस वो एक स्माइल करते हैं। अब हम देखते हैं लेन कुरेन वांग जी के लिए बहुत अच्छा सा हेलमेट खरीदते हैं और उसे पैक कराते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिल करने वाले होते हैं कि विंग उनका हाथ पकड़ लेता है। तभी लेन कुरेन कहते हैं क्या हुआ। विंग कहता है कि मैं खरीद रहा हूँ। तभी लेन कुरेन कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है क्यों नहीं कर सकता, मैं ऑफकोर्स कर सकता हूँ, आप मुझे बेटा कहते हैं ना, तो फिर मैं आपका बेटा हुआ, तो क्या एक बेटा और अपने अंकल के लिए इतना नहीं कुछ कर सकता, ऐसा कहता है। लेन कुरेन बहुत मना करते हैं पर विंग नहीं मानता और फाइनली उस हेलमेट का बिल कर देता है। लेन कुरेन एक गहरी सी सांस लेते हैं और विंग को थैंक यू कहते हैं। विंग कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा कहते हैं और फाइनली वो दोनों उस मॉल से बाहर निकलते हैं और सीधा अपने घर के लिए निकलते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो बहुत सारा खाना किचन में बना रहा था और शुयांग जो ऑलरेडी उसकी हेल्प कर रहा था। शुयांग कहता है वांग जी तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाते हो। वांग जी कहता है अच्छा, इसलिए तुम बार बार मेरे घर आते हो, ऐसा कहता है। शुयांग कहता है तुम बहुत बुरे हो और बहुत बुरे फ्रेंड हो। वांग जी हंसने लगता है। तभी शुयांग कहता है वांग जी वैसे तुम्हारी वाइफ कितना खुश होगी ना, उसे तो खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुम ही बना लेते हो। वांग जी कहता है ऑफकोर्स मेरी वाइफ खुश होगी, लेकिन उसके आने के बाद मैं थोड़ी ना खाना बनाऊंगा, उसे ही बनाना होगा। वांग जी तभी शुयांग कहता है मुझे नहीं लगता वो तुम्हारा एक बार खाना खा के खाना बनाएगी कभी, खाना तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा तुम्हें ही बनाना होगा, और ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगता है। उधर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं।
जहाँ लैनकुरन जैसे ही अपने घर में एंटर करते हैं, वांग जी दौड़कर लैनकुरन के पास आता है और उन्हें हक कर लेता है। लैनकुरन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वांग जी कहता है डैड मैंने फिर से टॉप किया है। तभी कुरैन कहते हैं मुझे अपने बेटे के पर बहुत प्राउड है। ऐसा कह के वो उससे कहते हैं पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है वो क्या है, ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी देखता है कि उसके डैड उसके हाथ में कुछ दे देते हैं, जो एक बहुत बड़ा सा बॉक्स था। वांग जी कहता है डैड ये क्या है। तभी कुरैन कहते हैं ओपन करो। तभी वांग जी वहीं पास सोफे पे बैठ जाता है और गिफ्ट को टेबल पर रख के ओपन करता है। जैसे ही वो उसे ओपन करता है उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसे वो हेलमेट बहुत पसंद आया था। तो कहता है वाह डैडी ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कहता है और कहता है मुझे ये बहुत पसंद है। और ऐसा कह के थैंक यू कह के वो अंकल कुरैन के गले से लग जाता है। अंकल कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं पर इस गिफ्ट का असली हकदार मैं नहीं हूँ। वांग जी कहता है क्या, तू कौन है। तभी लैनकुरैन कहते हैं ऑफ कोर्स इस गिफ्ट का असली हकदार विंग है। वांग जी जो शॉकिंगली बस अपने अंकल की तरफ अपने डैड की तरफ देख रहा था। तभी लैनकुरैन कहते हैं अब हाँ वांग जी ये गिफ्ट उन्होंने ही तुम्हारे लिए पसंद किया था और मुझे बिल भी नहीं करने दिया, उन्होंने ही तुम्हें इसका बिल किया। वांग जी कहते हैं पर डैड आपने क्यों लिया। लैनकुरैन कहते हैं पर मैंने उन्हें बहुत मना किया। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें पर्सनली थैंक यू कह दूंगा। लैनकुरैन कहते हैं। तभी लैनकुरैन कहते हैं वांग जी वैसे आज भी घर आना चाहता है, वो हमारे और तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। वांग जी कहता है क्या, पर डैड आप अच्छे से जानते हैं कि वो इतना बड़ा सुपरस्टार है और वो क्या हमारे साथ कंफर्टेबल होगा। कुरैन कहती है क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी, वो आना चाहते थे और मैं मना नहीं कर पाया, मैंने उनसे बहुत कहा। वांग जी कहता है ठीक है अगर वो आना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी लैनकुरैन शुयांग को देखते हैं और कहते हैं शुयांग और तुम्हारा क्या हुआ। शुयांग कहता है मेरा क्या होगा, मैं तो हमेशा लास्ट फर्स्ट आता हूँ, मैं कभी भी नहीं वांग जी के जैसा आ सकता। और एक अनंग सा फेस बनाता है। तभी लैनकुरैन स्माइल करते हैं और वो शुयांग को हक कर लेते हैं और कहते हैं पर तुम्हें भी अच्छा पढ़ना चाहिए पता है, ऐसा कहते हैं। शुयांग एक अनंग सा फेस बनाता है और कहता है। तभी वांग जी कहता है लेकिन डैड आपको पता है इस बार सच में शुयांग ने अच्छा किया है, इस बार उसे भी कॉलेज में हमारी क्लास में 4th रैंक आई है। जिस पर लैनकुरैन शुयांग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करके कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है शुयांग। शुयांग कहता है ऑफ कोर्स वांग जी के साथ रहने का मुझे कुछ तो प्रॉफिट हुआ। ऐसा कह के सभी हंसने लगते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग किसी को कॉल करता है। तभी वो पर्सन कहता है क्या हुआ। तभी विंग कहता है क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगे। वो पर्सन कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। विंग कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यांग, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। फाइनली वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। तभी विंग कहता है नहीं और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ऐसा कहता है। थोड़ी देर में ही उसका बेस्ट फ्रेंड जुयांग उसके सामने होता है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। विंग कहता है तुम मेरे साथ चल रहे हो। यांग कहता है पर मुझे कहाँ जाना है। विंग कहता है तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ऐसा कह के विंग और जुयांग दोनों कार में बैठते हैं और वो सीधा वांग जी के घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी ने पूरा खाना रेडी कर लिया था। शुयांग और वांग जी ने पूरा खाना टेबल पर लगा दिया था। लैनकुरैन जो विंग का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके डोर पे नॉक होता है। जैसे ही वो ढंग की आवाज़ सुनते हैं जाकर अंकल जल्दी से डोर ओपन करते हैं। तभी लैनकुरैन जैसे ही डोर ओपन करते हैं वो सामने विंग को देखते हैं। विंग एक गहरी सी स्माइल करता है। तभी लैनकुरैन कहते हैं विंग बेटा। विंग कहता है क्या मैं लेट हो गया। लैनकुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं बिल्कुल नहीं बेटा, तुम बिल्कुल लेट नहीं हो, बस हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और अंदर आता है। लेकिन तभी जो यांग जो विंग की तरफ ही देख रहा था
तभी लेनकुरन यांग को देखते हैं। तभी वो यांग से कहते हैं, यांग बेटा तुम? यांग कहता है, अंकल नमस्ते, वैसे क्या ये आपका घर है? लेनकुरन कहते हैं, हाँ। यांग कहता है, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो, ऐसा कहता है। विंग और यांग दोनों अंदर आते हैं। तभी वांगजी जो धीरे से किचन से बाहर आता है। जैसे ही वो विंग को देखता है, विंग जैसे ही वांगजी को देखता है, वो तो बस वांगजी को ही देख रहा था। विंग और वांगजी दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। पता नहीं क्यों दोनों की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। उधर वांगजी जो बहुत अजीब सा फील कर रहा था, लेकिन तभी वो एक स्माइल करता है और विंग के सामने जाता है। तभी लेनकुरन कहते हैं, विंग बेटा, ये मेरा बेटा वांगजी है। वांगजी विंग को हेलो करता है। विंग जो अभी भी बस वांगजी को देख रहा था, तभी वो जो गुलदस्ता लेकर आया था वो पूरा वांगजी की तरफ करता है। वांगजी देख सकता था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वो उसे विंग के हाथ से ले लेता है और थैंक यू कहता है और अपना हैंड आगे बढ़ाता है। विंग जो वांगजी का हैंड पकड़ लेता है, लेकिन अभी भी उसकी नज़रें बस वांगजी पर ही थी। वांगजी सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उधर वांगजी भी बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी का हाथ पकड़ता है। पता नहीं क्यों वांगजी जो धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी तो विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। विंग जो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी अचानक से विंग के फेस में पूरी तरीके से खो गया। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। उधर विंग भी बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। तभी शुयांग जो एकदम से खांसने का नाटक करता है। तभी दोनों अपने सेंस में आते हैं और एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। वांगजी के ईयर पूरी तरीके से पिंक हो गए थे। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उधर विंग जिसका भी फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो बस वांगजी की तरफ देखता है। हालांकि यहाँ विंग वांगजी से 2 साल बड़ा है और वांगजी विंग से 2 साल छोटा है। विंग की एज 25 ईयर है, जबकि वांगजी की एज 23 ईयर है। तो चलिए, उसके बाद वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तभी लेनकुरन कहते हैं, चलो चलो अब चलते हैं, हमें डिनर भी करना है, ऐसा कहते हैं। और वो सब लोग डाइनिंग एरिया में चले जाते हैं, जहाँ सभी लोग अच्छे से डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ जाते हैं। वांगजी जो सबकी तरफ आता है और सबको डिनर सर्व करने लगता है। विंग चुपके चुपके बस वांगजी को ही देख रहा था। उसकी नज़रें वांगजी से हट ही नहीं रही थी। उधर हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग जो बार बार यांग को देख रहा था और अपने लोअर लिप को लिक करता है, जिस पर यांग को गुस्सा आता है और कहता है, सीमलेस पर्सन, ऐसा कहता है, जिस पर शुयांग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो सबको डिनर सर्व करता है और खुद के लिए भी करता है। वो भी कई बार चुपके से विंग की तरफ देखता है। बार बार उसकी नज़रें बस विंग के लिप्स पर ही जा रही थी और सबसे ज़्यादा उसे अट्रैक्ट कर रहा था वो विंग का होठों का छोटा सा तिल था, जिसे देखते ही विंग की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती। वांगजी कहता है, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी हार्ट बीट जब भी मैं विंग को देखता हूँ, मैं इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, ऐसा सोचता है। लेकिन तभी वो सारे थॉट साइड में रखता है और चुपचाप से वहीं बैठ जाता है और सभी लोग अच्छे से डिनर करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही विंग डिनर शुरू करता है, जैसे ही वो एक स्पून खाना अपने मुंह में लेता है, वो तो बस पूरी तरीके से उस खाने में खो जाता है। तभी वो एकदम से अंकल के कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, इससे अच्छा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया, ये आपने बनाया है? लेनकुरैन एक स्माइल करती है और कहते हैं, नहीं, ये सारा खाना वांगजी ने बनाया है, वांगजी बहुत अच्छा खाना बनाता है। जैसे ही विंग वांगजी की तरफ देखता है, वो बस वांगजी की तरफ ही देखने लगता है। वो वांगजी से कहता है, वांगजी सच में खाना बहुत टेस्टी है, तुम्हें पता है मुझे तो पानी भी बॉईल करना नहीं आता, ऐसा कहता है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वांगजी थैंक यू कहता है। तभी यांग कहता है, अच्छा, अगर तुम सच में खाना बनाना सीखना चाहते हो तो तुम वांगजी से सीख सकते हो, वैसे भी अच्छा है, तुम्हें कुछ तो आना चाहिए। विंग अनोइंग सा फेस बनाकर यांग को देखता है और कहता है,
पर मुझे क्या ज़रूरत है, जब भी मुझे खाना खाना होगा इतना टेस्टी, मैं वांग जी के पास आ सकता हूँ और खा सकता हूँ, ऐसा कहता है। जिस वजह से सभी लोग बस विंग की तरफ ही देख रहे थे। विंग एक स्माइल करता है और फिर से अपना खाना खाना लगता है। सभी लोग अपना अपना खाना फिनिश करते हैं। खाना फिनिश करने के बाद शुयांग और वांग जी सारे बर्तन सिंक में डालते हैं। तभी विंग कहता है, क्या मैं हेल्प करूं? विंग जैसे ही वांग जी विंग को दिखता है, कहता है, नहीं विंग, तुम जाओ, तुम अच्छे से डैड के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में ये क्लीन करके आता हूँ। विंग कहता है, पर वांग जी, मैं हेल्प कर सकता हूँ, सच में मुझे ये क्लीन करना आता है। तभी वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा था, वांग जी कहता है, नहीं आप जाइए ना। विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है और वो वांग जी से कहता है, पर तुम जाओगे मैं तभी जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम और शुयांग इस तरीके से यहाँ हो और मैं वहाँ बैठूँ, मुझे अजीब फील हो रहा है। शुयांग और वांग जी गहरी सी सांस लेते हैं और फाइनली वो लोग सिंक में बर्तनों को ऐसे ही छोड़कर सीधा लिविंग एरिया में आ जाते हैं। सभी लोग बैठे हुए थे। तभी अंकल खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं सच में बहुत थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और तुम सब लोग बैठ के अच्छे से आराम करो और एंजॉय करो। सभी कहते हैं। तभी वांग जी अपने डैड को गुड नाइट कहता है। लेन कुरेन भी वांग जी को गुड नाइट कहते हैं और वो विंग शुयांग यांग को भी गुड नाइट कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ लिविंग एरिया में शुयांग, यांग, वांग जी और विंग ही थे। वो चारों एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी वांग जी जो विंग से कहता है, आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर आप यहाँ। तभी विंग कहता है, वांग जी, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, मुझे बुड्ढे जैसी फीलिंग मत दिलवाओ। वांग जी जो विंग की तरफ शॉकिंगली नजरों से देखता है। तभी विंग कहता है, तुम मुझे जब भी ये आप कह के बोलती हो ना, मुझे बहुत अजीब फील होता है, मुझे ऐसे लगता है मैं पता नहीं कितना बुढ़ा घूसट आदमी हूँ, ऐसा कहता है और हंसने लगता है, जिस पर शुयांग और यांग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग जी कहता है, पर तभी विंग कहता है, वांग जी प्लीज़, तुम मुझे तुम कह के भी बुला सकते हो, और वैसे मेरा एक नाम है विंग, सभी लोग इस नाम को बहुत पसंद करते हैं और तुम मुझे विंग कह सकते हो। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, थैंक यू विंग। विंग कहता है, वो किस लिए? वांग जी कहता है, इतने अच्छे गिफ्ट के लिए, सच में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग कहता है, किस गिफ्ट के लिए? वांग जी कहता है, विंग, मुझे पता है, वो हेलमेट तुमने खरीदा था। तभी विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा है, तुम्हें वो गिफ्ट इतना पसंद आया? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे सच में वो बहुत पसंद आया, ऐसा कहता है और फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। तभी विंग कहता है, वांग जी, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो? मैं सच में तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करना चाहते हो? विंग कहता है, क्या मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता? वांग जी कहता है, तुम इतने बड़े सुपरस्टार और मैं बस एक छोटा सा। तभी विंग कहता है, वांग जी, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं सुपरस्टार हुआ तो क्या हुआ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे कोई 2 सींग, एक बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून और बड़ी बड़ी आँखें और एक लंबी टंग नहीं है? जिस पर ऐसा कहता है और सभी हंसने लगते हैं। तभी भी वांग जी कहता है, पर तुम्हारे पास तो बहुत सारे फ्रेंड हैं। विंग कहता है, मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसा कहता है, जिस पर यांग गुस्से में उसकी तरफ देखता है और एक पिल्लो फेंकता है और क्या कहता है, क्या कहा इडियट तुमने, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, और मैं क्या हूँ? तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे फ्रेंड हो। वांग जी, ये मेरा फ्रेंड तो है, लेकिन ये सच में बहुत बोरिंग और इडियट है, ऐसा कहता है। तभी यांग जो विंग को मारने के लिए उसके करीब आने वाला होता है कि शुयांग उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि विंग सिर्फ मजाक कर रहा है। यांग गुस्से में उसकी तरफ देखता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, पर मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। वांग जी एक स्माइल करके कहता है, ठीक है, तो आज से हम दोस्त हैं, ऐसा कहता है और वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। जब वो आपस में बैठे थे तो कभी कभी वांग जी और विंग का हाथ एकदम से टच हो जाता, जिस पर पता नहीं क्यों दोनों को बहुत अजीब सी फीलिंग होती, और ये फीलिंग क्या है उन्हें खुद भी नहीं पता। वांग जी जो बस विंग को देखता है। विंग कहता है, वांग जी, अब मुझे जाना होगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया है
और तुम दोनों को भी आराम करना चाहिए, मुझे सुबह एक अर्जेंट सूट भी है, इसलिए मुझे सूट पर भी जाना है। ऐसा कह के वो खड़ा होता है। उधर वांग जी बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग उसे छोड़ कर जाए। उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। वो वांग जी को बस रोकना चाहता था, लेकिन वो वांग जी को नहीं रोक सकता, उसे भी पता है। वांग जी विंग को नहीं रोक सकता, उसे भी पता है। तभी विंग जल्दी से खड़ा होता है, यांग भी खड़ा होता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, गुड नाइट। विंग वो भी वांग जी को पता नहीं क्यों छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पता है कि उसे जाना होगा, इसलिए वो वांग जी से गुड नाइट कहता है। उसके बाद विंग और यांग दोनों डोर की तरफ जाते हैं। वांग जी और शुयांग भी उनके साथ डोर तक उन्हें छोड़ने जाते हैं। विंग और यांग दोनों डोर से बाहर निकलते हैं। तभी विंग पलटता है और वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम कल फ्री हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों? विंग कहता है, अगर तुम फ्री हो और मैं जल्दी फ्री हो गया तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? वांग जी तो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स, अब हम फ्रेंड हैं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। ऐसा कहता है। विंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। ऐसा कहता है और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वो फिर से विंग वांग जी और शुयांग को गुड नाइट कहता है। यांग भी वांग जी को गुड नाइट कहता है, लेकिन वो शुयांग को नहीं कहता। शुयांग कहता है, तुमने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं कहा? यांग कहता है, तुम्हें कहना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहता है। और विंग और वांग जी और शुयांग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सबके इस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। शुयांग जो अनोइंग सा फेस बनाता है, यांग जो बस शुयांग को देखता है और विंग के साथ वहाँ से आ जाता है। तभी विंग कहता है, यांग तुमने शुयांग को गुड नाइट क्यों नहीं कहा? तभी यांग कहता है, तुम्हें पता है वो कितना सिमलेस है? विंग कहता है, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? यांग कहता है, तुम्हें पता है वो बार बार मुझे देख के अपने लोअर लिप को लिक कर रहा था। विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, सीरियसली? पर मुझे तो नहीं दिखा। तभी यांग कहता है, क्योंकि तुम्हारा फोकस बस वांग जी पर था। वैसे मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कुछ भी नहीं चल रहा। मैं तो बस उसे देख रहा था कि वो खाना कितना अच्छे से सर्व कर रहा था। तभी यांग कहता है, सीरियसली विंग, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तभी विंग कहता है, इसमें भी कोई शक है? ऐसा कहता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग जोर जोर से हंसने लगता है और यांग थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करता है। उसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठते हैं और सीधा अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने बेडरूम में लेट सोया हुआ था, वो बार बार बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसे विंग के लिप्स याद आते हैं, जहाँ उसे याद आता है कि विंग के लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल है, जिसे देखकर, जिसके बारे में सोचकर अचानक से पता नहीं क्यों वांग जी जो एकदम से बहुत ही हॉट फील करने लगता है। वो देख पा रहा था कि उसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मन में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा पहले कभी फील नहीं किया, और वो भी विंग के लिए। मैं उसके लिए ऐसा कैसे फील कर सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है। लेकिन वहीं वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक से उसे अपने नीचे कुछ बड़ा फील होता है। वो जैसे ही अपने नीचे देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और वॉशरूम में भागता है। वो जल्दी से खुद का पैर नीचे करता है और खुद को हैंडजॉब देने लगता है। वो विंग के नाम से बुरी तरीके से मौन करता है और खुद को थोड़ी देर बाद खुद को लिक करता है, जिस पर वो पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वो अपने मन में कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं उसके नाम से इस तरीके से मौन कैसे कर सकता हूँ? वांग जी का हाथ पूरा उसकी भीड़ से गंदा हो गया था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो जल्दी से खड़ा होता है और खुद को एक ठंडे से पानी का शावर दिलवाता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड था। वो अपने मन में कहता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार है और मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अभी तक तो मैंने अपनी लाइफ जैसे स्टार्ट भी नहीं की है। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। अचानक से वांग जी की आंखों से एक आंसू निकल जाता है।
वो अच्छा से शाल लेता है। शाल लेने के बाद वो अच्छे से कपड़े पहनता है और वापस बेड पे सो जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग की भी हालत ठीक नहीं थी। वो भी बस वांग जी के बारे में सोचे जा रहा था। वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही अचानक विंग जो अपना हाथ अपने नीचे ट्राउजर में ले जाता है और अपने लोअर पार्ट को सहलाने लगता है। वो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था और धीरे धीरे खुद को एंट्रोप देने लगता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही विंग खुद को बहुत तेज तेज हैंडजॉब देने लगता है और वांग जी का नाम लेने लगता है। वो कब जाके सेटिस्फाई हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे। वो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अपने सारे कपड़े निकालता है और शावर में खड़ा हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वांग जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, जबकि मैं पहली बार वांग जी से मिला हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो अपने मन में कहता है, मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मैंने कभी खुद को इस तरीके से टच नहीं किया, लेकिन मैं वांग जी के बारे में सोचकर खुद को ऐसे टच कैसे कर सकता हूँ? और मैं एक लड़के को पसंद करने लगा हूँ क्या? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वो अपने बाल पकड़ता है और खींचता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वो भी अच्छा से शाल लेता है, अपने कपड़े चेंज करता है, फिर आकर सीधा बेड पे लेट जाता है। वो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। वांग जी के बारे में सोचते सोचते विंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो जल्दी से बेड से उठता है। वो वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और एक अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो वांग जी का नंबर ही नहीं लिया। वो वांग जी से बात करना चाह रहा था। उसे सुबह ही सुबह पता नहीं कि वांग जी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो रेडी होने के बाद नीचे आता है तो देखता है कांसा चरण और वीचान से पहले से ही विंग के ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे थे। विंग अपनी मॉम डैड को देखकर एक स्माइल करता है। तभी कांसा विंग को हक करती है और कहती है, बेटा तुम नाइट में कहाँ गए थे? तभी विंग कहता है, मॉम मैं एक्चुअली कुरियन अंकल के घर गया था। तभी वीचान से कहते हैं, पर क्यों विंग, तुम कुरियन के घर क्यों गए थे? तभी विंग कहता है, एक्चुअली वो वांग जी, उनका बेटा है ना वांग जी, उसने टॉप किया है कॉलेज में, तो बस उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, मैं वहीं गया था। वीचान से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा मैंने भी उस बच्चे को देखा है, सच में वो बहुत होशियार बच्चा है और बहुत होनहार भी। तभी विंग कहता है, सच कहा डैडी आपने, ऐसा कहता है। कांसा कहती हैं, ऐसा है क्या? तभी वीचान से कहते हैं, हाँ। तभी कांसा सरन कहती हैं, पर मैं भी उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। विंग कहता है, ठीक है मॉम, तो मैं उसे किसी दिन अपने घर बुला लेता हूँ, वैसे भी अब हम दोस्त हैं। जैसे ही वो ये कहता है, उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी जो कांसा नोटिस कर लेती हैं, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद सभी अच्छे से बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग जो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अपने उससे बाहर आता है। तभी वो सामने कुरैन को देखता है। कुरैन को देखने के बाद वो गुड मॉर्निंग कहता है। कुरैन भी विंग को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद विंग जो अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन विंग जो कुरैन से वांग जी का नंबर लेना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वांग जी के बारे में कुरैन से कैसे पूछे। वो अंकल कुरैन से कहता है, अंकल आप ठीक हैं? अंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स विंग बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी विंग कहता है, वांग जी ठीक है? अंकल कुरैन कहते हैं, हाँ वांग जी भी बिल्कुल ठीक है। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अंकल क्या मुझे वांग जी का नंबर मिल सकता है? अंकल जैसे ही लैन कुरैन विंग के मुंह से वांग जी के नंबर का सुनते हैं, वो एक पल के लिए बस विंग को ही देखते हैं। तभी विंग कहता है, वो एक्चुअली मुझे उससे कुछ बात करनी है, बस इसलिए मैं नंबर मांग रहा हूँ। तभी लैन कुरैन एक स्माइल करते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और वो विंग को जल्दी से वांग जी का नंबर सेंड कर देते हैं और कहते हैं, विंग बेटा तुम इतना सोचने की ज़रूरत है, मुझे पता है तुम और वांग जी अब फ्रेंड हो, मुझे सुबह ही वांग जी ने बताया। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वो अपने मन में कहता है, आपको लगता है कि हम दोस्त हैं, पर मुझे नहीं पता
कि हम दोस्त से भी बढ़कर क्या मैं उसके लिए फील करता हूँ। तो अपने मन में ऐसे ही सोचता है और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। विंग जो कार में बैठे बैठे जल्दी से वांग जी का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लेता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो वांग जी का नंबर सेव करते करते गलती से वो उस नंबर को माई लव के नाम से सेव कर लेता है। वो जल्दी से कार से नीचे उतरता है और सीधा अंदर चला जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जैसे ही सुबह धीरे से अपनी आइज़ ओपन करता है, उसके बाद वो अपने डैड को देखता है। डैड की जान वो देखता है कि उसके डैड तो मॉर्निंग में ही चले गए थे। वांग जी उसके डैड की ब्रेकफास्ट करने के बाद वो फिर से बेडरूम में आके सो गया था, क्योंकि वो अच्छे से नाइट में नहीं सो पाया था। वो पूरी रात बस विंग के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसे सुबह फिर से नींद आ जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और बेड पर बैठ जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, काश मैंने विंग का नंबर लिया होता तो मैं उससे बात कर सकता था, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। अपने मन में ऐसा कहता है। तभी वो अपना लैपटॉप लेता है और वहाँ कुछ सर्च करने लगता है। तभी वो धीरे से विंग की प्रोफाइल चेक करता है। विंग की प्रोफाइल देखता है तो बस वो देख रहा था, उसमें विंग के तरह तरह के फ़ोटोज़ थे, जहाँ उसकी कुछ हाफ नेकेड तस्वीरें थी, जिसे देखकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वांग जी चुप बस विंग की तरफ ही देख रहा था। अचानक एक फ़ोटो पर वांग जी अपना हाथ घुमाने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, किसी लड़की से भी ज़्यादा, ऐसा कहता है। और वांग जी के फेस में एक स्माइल आ जाती है। वो बस विंग को देखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। अचानक से वांग जी फिर फील करता है कि वो उसके नीचे फिर से बड़ा हो रहा है। वो अपने मन में कहता है, मैं पागल हो गया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वांग जी फिर से विंग की फ़ोटो देखते देखते खुद को छूने लगता है। विंग का नाम लेकर वांग जी फिर से खुद को हैंड जॉब देने लगता है। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बस उन आँखों में विंग के लिए प्यार और लस्ट दिख रहा था कि वांग जी कितनी बुरी तरीके से इस टाइम विंग को चाहता है। वांग जी विंग का नाम ले ले के खुद को बहुत बुरी तरीके से हैंड जॉब देने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी खुद को लीक करता है और वो एक गहरी गहरी सांसें लेकर बस विंग को देख रहा था। वो देखता है कि उसने पूरे ट्राउज़र को गंदा कर दिया है। उसे खुद से बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वो खड़ा होता है और लैपटॉप को साइड में रखता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अच्छे से खुद को क्लीन करता है, एक शाल लेता है और बाहर आता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे क्या हो गया है, मैं इससे पहले कभी खुद के साथ ऐसा नहीं किया, मैंने कभी खुद को टच नहीं किया, मैंने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, मैं सच में इसकी वजह से पागल हो जाऊँगा, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। अब हम विंग को देखते हैं। विंग जो थोड़ी देर बाद फ्री होने के बाद वो अपने सूट से थोड़ा फ्री होता है, उसे एक ब्रेक मिलता है और वो अपने रूम में जाता है, जहाँ विंग के लिए एक स्पेशल रूम था। वो जल्दी से रूम में जाके एक चेयर पर बैठता है और अपने लिए अपना फ़ोन निकालता है। तभी वो वांग जी का नंबर देखता है, जिसे देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से उस नंबर को डायल करता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो सोफे पे बैठकर अपने लिए कुछ जॉब सर्च कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन देखता है तो फ़ोन एक अननोन नंबर से था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और वो फ़ोन पिकअप करता है। तभी वांग जी हेलो कहता है। उधर से विंग जो धीरे से कहता है, हेलो वांग जी। वांग जी विंग का साउंड पहचान जाता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी कहता है, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो। विंग कहता है, मैं भी अच्छा हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। विंग कहता है, वो मैंने तुम्हारे डैड से लिया। वांग जी कहता है कि क्या। विंग कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे डैड से लिया। वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उधर विंग का भी सेम हाल था। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं सूट पर हूँ। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस लैपटॉप पर अपने लिए जॉब सर्च कर रहा था। विंग कहता है, क्या। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ एक्चुअली मेरी कॉलेज भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं कोई अच्छा सा जॉब कर लूँ, जिस वजह से मैं डैड को हेल्प कर सकूँ। तभी विंग कहता है, वांग जी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मैं ये खुद से करना चाहता हूँ।
विंग कहता है पर वांगजी कहता है प्लीज़ विंग, हम कल ही दोस्त बने हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे अमीर होने का फ़ायदा उठाऊं। प्लीज़ विंग, मैं ये अपने दम पर करना चाहता हूँ। फाइनली विंग कुछ भी नहीं कहता और एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, पर तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। वांगजी कहता है मुझे पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह के स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी विंग जिसकी डोर पर नॉक होता है, विंग वांगजी से कहता है वांगजी 1 मिनट, कोई मेरे डोर पर है, ऐसा कहता है। और वो अब जल्दी से उस रूम का डोर ओपन करता है। तभी एक पर्सन सामने आता है और कहता है विंग सर आपका सूट है, आप जल्दी रेडी हो जाइए। विंग कहता है, वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। तभी वांगजी जो पहले ही सुन लिया था, तभी विंग हेलो कहता है। वांगजी कहता है ठीक है विंग, तुम्हारा सूट है, अब तुम्हें जाना चाहिए। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी कहता है विंग कहता है वांगजी क्या मैं इवनिंग को तुम्हारे पास आ सकता हूँ। वांगजी एक पल के लिए तो सोचता है, लेकिन तभी वो कहता है ठीक है विंग। विंग कहता है अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। वांगजी कहता है विंग मैं बिजी नहीं हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, ऐसा कहता है। जिस पर विंग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है ठीक है, तो हम इवनिंग को मिलते हैं, ऐसा कहते हैं और दोनों बाय कह के फ़ोन कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। और इसका लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कल शेयर करूँगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।